नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे मॉडर्न इंडिया की इम्पोर्टेंट जो हम बात करेंगे पत्र पत्रिकाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। मॉडर्न इंडिया के इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ये को यहाँ पर आपको ये बिल्कुल पता ही होने चाहिए। चलिए, पत्रिका और संपादक, जैसे आपके वंदे मातरम पत्रिका के जो संपादक हैं मैडम भीखा जी मुक्कामा हो जाते हैं 1909 में। ये इन्होंने पेरिस से इसका प्रकाशन किया था। हिंदू पैट्रियट के हरिश्चंद्र मुखर्जी, हाँ से हिंदू, हाँ से हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र मुखर्जी जो कलकत्ता से इसका प्रकाशन करते थे। बंगाल के नील किसानों की समस्याओं को इन्होंने क्या किया था, अंग्रेजों का जमकर विरोध इसमें किया था। किसमें? हिंदू पैट्रियट में किया था। किसका ये पत्र था? हरिश्चंद्र मुखर्जी जी का था। अंग्रेजों का जमकर विरोध इन्होंने किया था। अंग्रेज जो आपका हरिजन पत्रिका के आपके संपादक कौन हो जाते हैं? गांधी जी हो जाते हैं। जो हरिजन पत्रिका के संपादक गांधी जी हो जाते हैं। 1933 से इसका प्रकाशन होता है। इंडियन ओपिनियन पत्र के आपके भी गांधी जी 1903 में इन्होंने निकाला था। और यंग इंडिया के भी कौन थे? तो यंग इंडिया के आपके कौन थे? गांधी जी। न्यू इंडिया की अगर जब बात आएगी तो न्यू इंडिया होगा, न्यू नई नहीं होंगे, नहीं वैसे तो न्यू इंडिया ऐसे कर लेंगे, ठीक है। इंडियन सोशल रिफॉर्मर जो के एन नटराजन का ये है पत्रिका है। भारत सेवक समाज द्वारा व्यक्त नरम विचारों के समाचार पत्र द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, ज्ञान प्रकाश और आपका हितवाद। ये जो भारत सेवक समाज था इसके द्वारा जो आपके समाचार पत्र निकाले गए थे, द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, ज्ञान प्रकाश, हितवाद, ये आपकी क्या थी? समाचार पत्र थे। इंडियन मिरर जो था मदन मोहन मालवीय और एस.एन. सेन थे इसके संपादक। और यहाँ पर कलकत्ता से इसका होता था इंडियन मिरर का। लीडर की जब बात आएगी तो लीडर मदन मोहन मालवीय जी संपादक थे इसके। मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। स्वदेश वाहिनी के रामकृष्ण पिल्लै जी इसके हो जाते हैं संपादक। अगला, इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छपता था किस में? ये सवाल पूछा गया था, किस लैंग्वेज में नहीं छपता था? तो उर्दू में नहीं छपता था। छपता किस में था? तो ये इंग्लिश में छपता था। उर्दू में नहीं छपता था, ठीक है। इंग्लिश में, हिंदी में, गुजराती में, तमिल में छपता था। तमिल में भी, गुजराती में, हिंदी में, इंग्लिश में छपता था। ये जो इंडियन ओपिनियन था महात्मा गांधी जी द्वारा साउथ अफ्रीका में स्टार्ट किया गया था। इसके संपादक एंड प्रमुख आयोजक के रूप में कार्य किया था। किन्होंने कार्य किया था? तो मनसुख लाल नाजर ने काम किया था, ठीक है। कौन? इंडियन ओपिनियन जो पत्र था इसके समाचार संपादक और आयोजक के रूप में। स्वामी सहजानंद की बात आएगी जब, तो ये इनकी पत्रिका का नाम हुंकार हुआ करता था। ये हुंकार भर देते थे स्वामी सहजानंद जी, ठीक है। अरे भाई कहाँ चला गया सब? ओके, हुंकार भर दिया इन्होंने। देखो, भारत में किसान आंदोलन के जनक भी कौन माने जाते हैं? स्वामी सहजानंद सरस्वती। 1929 में बिहार किसान सभा की स्थापना भी की किसने? स्वामी सहजानंद ने। सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति के बाद में क्या किया था इन्होंने 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की थी। तो ये भी स्वामी सहजानंद सरस्वती। रचनाएं थी इनकी कौन थी? भूमिहार ब्राह्मण, परिचय और कर्म कलाप थी। इनके अंग्रेजी पत्र थे। इंडिपेंडेंस जुड़ा था किससे? तो मोतीलाल नेहरू से जुड़ा था, ठीक है, प्रयागराज से जुड़ा था। आगे बात करेंगे, कुछ और भी हैं जैसे आपका द नेशन हेराल्ड समाचार पत्र, जवाहरलाल नेहरू से इसके संपादक थे। और ये 9 सितंबर 1938 लखनऊ से इसका होता था। हिंदी संपादन और उर्दू संपादन 2 हुआ करते थे। हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज के नाम से जाता था। ओके। इंडिपेंडेंट समाचार पत्र के मोतीलाल नेहरू थे। बंगाली के आपके समाचार पत्र के सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। प्रताप के गणेश शंकर विद्यार्थी। हिंदुस्तान टाइम्स के एम पडिक्कड़ हो जाते हैं। सर्चलाइट साचे सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता। जस्टिस जो टी.एम. नायर हो जाता है। वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी इसके संपादक हो जाते हैं। और सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले, सबको सुधारा करते थे तो सुधारक हो गए। सुधारक पत्रिका
जी सुब्रमण्यम अय्यर, हिंदू, जो इनकी पत्रिका का नाम था। बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जो बंगाली थे, ठीक है, जैसे ममता बनर्जी, मतलब याद करने का, बंगाल तो बंगाली हो गया। और सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले अभी पढ़ा गया था। बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी। काल ओ भैया परांजय, शिवराम महादेव की जय हो, काल महाराज, ठीक है। सोम प्रकाश द्वारकानाथ विभूषण और ईश्वरचंद विद्यासागर। ईश्वरचंद विद्यासागर वही हैं जिन्होंने कहा था ईश्वर के बारे में सोचने के लिए हमारे पास समय नहीं है, ठीक है। द तलवार, मैडम जी भीका जी कामा, ठीक है। तलवार, कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट हो जाती है। न्यू इंडिया भी अगर पूछता तो एनी बेसेंट हो जाती। सोम प्रकाश ईश्वरचंद विद्यासागर ऊपर पढ़ा गया था। घोष ब्रदर्स अमृत बाजार पत्रिका से संबंधित हैं। घोष ब्रदर्स। द बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी रिपीटेड हैं। पख्तून जो आपका हो जाता है, ये खान अब्दुल गफ्तार खान की पत्रिका, मासिक पत्रिका थी। 1928 में इसका प्रकाशन भाई साहब हुआ था। कुछ और भी हैं, क्या है भाई, तोहफात उल मुहाबुद्दीन, राजा राम मोहन राय इसके संपादक हो जाते हैं। विटाल विध्वंसक गोपाल बाबा वलंकर, अप्रश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका थी। इंडिया टुडे जो आपके आर.पी. दत्त जी हो जाते हैं। न्यू इंडिया विपिन चंद्रा पाल हो जाते हैं। सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले। दीनबंधु एन.एम. लोखंडे हो जाते हैं। दीनबंधु के एल.एम. लोखंडे। इंडिया सोशल रिपोर्ट के.एन. नटराजन। हिंदुस्तानी एवं एडवोकेट ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। द हिंदू एंड स्वदेश मित्र आपके जी सुब्रमण्यम अय्यर हो जाते हैं। सुधारक के कौन, गोपाल कृष्ण गोखले। उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास क्या था, आगरा था। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसा लगा वीडियो, कंप्लीट है, इसमें आपको कहीं दूसरी जगह से नहीं पढ़ना, एक बार रिवीजन कर लेना, काम हो जाएगा। आपको बताना क्या है, यंग इंडिया पत्रिका के संपादक कौन थे, ठीक है, यंग इंडिया। और बताना क्या है, न्यू इंडिया, ठीक है, न्यू इंडिया। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। 2 कमेंट बॉक्स में बता देना। नए आए हो चैनल पे अपना थोड़ा बहुत सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, लाइक वगैरह कर देना, बस काम खत्म, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर